नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारी संख्याएं दी गई हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए संख्या 840 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, अर्थात संख्या 2 से भाग देते हैं। तो संख्या 840 को संख्या 2 से भाग देने पर भागफल 420 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 420 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 420 को पुनः संख्या 2 से भाग देते हैं तो भागफल 210 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 210 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 210 को पुनः संख्या 2 से भाग देते हैं तो भागफल 105 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 105 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या 105 एक विषम संख्या है, यह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। इस स्थिति में हम संख्या 105 को 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से भाग देते हैं। तो संख्या 105 को 3 से भाग देने पर भागफल 35 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 35 लिख लेते हैं। अब संख्या 35 को 5 से भाग देते हैं तो भागफल 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। अब संख्या 7 को जब संख्या 7 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 840 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात इस प्रकार लिख लेते हैं। संख्या 840 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों इसी तरह अब हम संख्या 1200 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या 1200 एक सम संख्या है। तो इस संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दे देते हैं, अर्थात संख्या 2 से भाग दे देते हैं। तो संख्या 1200 को 2 से भाग देने पर भागफल 600 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 600 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 600 को पुनः संख्या 2 से भाग दे देते हैं। तो संख्या 600 को पुनः संख्या 2 से भाग देने पर भागफल 300 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 300 लिख लेते हैं। अब संख्या 300 को पुनः संख्या 2 से भाग देने पर भागफल 150 प्राप्त होता है, अर्थात 150 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 150 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 150 को पुनः 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर संख्या 75 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 75 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या 75 एक विषम संख्या है, या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। तो 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इसको भाग देते हैं। तो संख्या 75 को 3 से भाग देने पर भागफल 25 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 25 लिख लेते हैं। अब संख्या 25 को जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अब संख्या 5 को 5 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 1200 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब इनको इस प्रकार गुणे के रूप में लिख लेते हैं। संख्या 1200 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने बहुत ही आसान तरीके से इन दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।